पे सरपंच आप हज़रात बैठे और यह खूबसूरत मंजर अपने निगाहों के कैमरे में कैद करें। निगाहों ने क्या बात है, तवज्जो, बैठ जाए। निगाहों ने निराला खानकाही रंग देखा है। निगाहों ने निराला खानकाही रंग देखा है। इधर है वास्ती दूल्हा, उधर शहबाजी दूल्हा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, नारे तकबीर। ताजदार हरम कॉन्फ्रेंस, ताजदार हरम कॉन्फ्रेंस। तमाम अहबाब गिरामी से बिलखुसूस नस्ल नौ के फौजला जो मिंबर शरीफ पर सरगर्म हैं, मैं उनसे गुजारिश करता हूँ संजीदगी, वक़ार, इल्म, हिकमत के साथ, फिक्र व तदब्बुर के साथ तशरीफ रखें यहाँ। और सैयदजादों की मौजूदगी है, सुभान अल्लाह। और दोनों सैयदजादे ऐसी खानकाह के हैं जो माशाअल्लाह दोनों खानकाहें अल्हम्दुलिल्लाह फ़रोग़ सुन्नियत के लिए मुसलसल कोशा हैं और बड़ी बाफैज़ और कदीम खानकाहें हैं, खानकाह शहबाजिया भी और खानकाह बिलग्राम शरीफ भी। बैठे आप रात बैठे हैं। खतीब आज़म अल्लामा मुफ्ती हम्माद मुरादाबादी साहब क़िबला का खिताब हो रहा है और इंशाअल्लाह तबारक व तआला आप देखेंगे फिर हुजूर सैयद अनस मियां साहब क़िबला भी खिताब फरमाएंगे। नारे तकबीर, जोर से बोले, जोर से। ठीक तो है, ठीक तो है। नारे तकबीर भाई, नारे की आवाज। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत तिलमीज़े हुजूर ताजुश शरिया अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा मुरादाबादी सैराब हैं जो इश्क़ मोहम्मद के जाम से। इस शेर पर हजरत मुफ्ती हम्माद साहब की तवज्जो चाहता हूँ। सैराब हैं जो इश्क़ मोहम्मद के जाम से, इखलास ही टपकता है उनके कलाम से। सैयद ओवैसे मुस्तफ़ा करते हैं जिन पे नाज, आए हैं ऐसे पीर यहाँ बिलग्राम से। अब हजरत का खिताब शुरू हो रहा है। माशाअल्लाह, ठीक भैया, डाल के अब आप निकट जाइएगा, फिर कोई हार डालने ना आइए। जब तक तकरीर हो तब तक कोई हार ना डालना, बाद में कीजिएगा। ठीक है, अब देख लीजिए। माशाअल्लाह, ऑपरेटर साहब ये जैसा था इसे वैसे ही करो। आवाज बढ़ा दो, तो कम कर दो इसका। हम अपने माथे की निगाहों से देख रहे हैं। नहीं है कि ऑपरेटर साहब हैं तो कुछ कर नहीं रहे कि मिंबर रसूल पर मैं जो पहले कर चुका था वो फिर आप कर चुका। आले नबी औलादे अली चमने ज़हरा के महकते हुए फूल, पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत, वास्ती दूल्हा हुजूर सैयद अनस मियां साहिब क़िबला वास्ती बिलग्रामी दामज़िल्लहुल आली जलवगर है। और दूसरी साइड पीरे तरीक़त रहबरे राहे शरीयत आले नबी औलादे अली खानकाहे शाहबाजिया के चमकते हुए चांद
हुजूर सैयद अहरार मियां साहिब क़िबला तशरीफ फरमा। मिंबर रसूल की जीनत मुकम्मल हो चुकी है। जिन चेहरों का हमें और आपको इंतजार था वो हमारी निगाहों का मरकज बन चुके हैं। अल्लाह हमें इन बुजुर्गों के कदमों की खैरात अता फरमाए। आप कहो आमीन। चूंकि हम बरेलवी लोग हैं, हमारे गीत ही ये रहते हैं कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का। इधर वाले बोल सकते हैं ना, अल्लाह आपको सलामत रखे। या तो आप आगे से पीछे चले जाइए ताकि आपसे अच्छे लोग आगे आ जाएं, और अगर आप आगे बैठे तो अच्छे होने का हक अदा कीजिए। कई बार ऐसा होता है सोते हुए लोगों को देख के खुद नींद आने लगती है ना। जो बुजुर्ग हैं वो तो चलिए उनसे माजरत चाहूंगा, लेकिन जो जवान है ना वो थोड़ा सा बता दें कि वो अभी जवान है ना। अभी हिंदुस्तान का खूबसूरत लहजा जिसे दुनियाए सुन्नियत, शायर अहले सुन्नत, नाशिर मसला के आला हजरत जनाब मोहतरम असद इकबाल कलकत्तवी के नाम से जानते हैं, उन्होंने बड़ी खूबसूरत अंदाज में हुजूर की नात के अशआर पढ़े। ये बात अलग है कि कुछ बातें आवाज की खूबसूरती से अच्छी लगने लग जाती हैं, लेकिन कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जिनसे आवाज खूबसूरत लगने लग जाती है। नकीब अहले सुन्नत, नाशिर मसलक के आला हजरत, वो शख्सियत जिसने इमाम अहमद रजा की जात पर PhD की है, जिन्होंने सरकार आला हजरत की हयात को एक नज्म में पिरो करके कौम के हवाले किया है, उसी जात को आज पूरी दुनिया महबूब गौहर के नाम से जानती है। अल्लाह अहले सुन्नत के इस तरह के तमाम गौहरों को सलामत रखे और इनकी उम्रों में बरकत अता फरमाए। एक बड़ा कारनामा अंजाम दिया महबूब गौहर भाई ने। सरकार आला हजरत को, उनकी पूरी सवाने हयात को, पूरी जिंदगी को नज्म में पिरो करके एक कौम के हवाले किया गया। अल्लाह इनको इसका बेहतर सिला अता फरमाए, है ना। तो सारे लोग बरेलवी हैं, नारे अब तक लगते रहे। एक नारा मैं भी लगा लूं। मुझे लगना चाहिए कि मैं बोलने वालों के दरमियान बैठा हूं। हाँ, वरना हुजूर का जिक्र है, जबान वालों में भी होता है, बेजबानों में भी होता है। यहाँ शर्त नहीं है कि जिक्र के लिए जबान होनी चाहिए। बात हुजूर की हो तो पत्थरों में भी करो, तो पत्थरों से भी सुभान अल्लाह की सदाएं आने लगती। और जब ऐसे शहजादे मिंबर पे बैठे हों कि चेहरा बता रहा है कि आले रसूल है, खुशबू ये कह रही है कि जन्नत के फूल है ना। जियो चाचा, सलामत रहो। क्या बात है ना। सारे लोग जाग रहे हैं। फिर जवाब दें, एक नारा मैं लगा लूं। पता लगना चाहिए कि सारे सुन्नी बैठे हुए हैं। जवाब आना चाहिए। मैं लगा रहा हूं नारा, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, आला हजरत, आला हजरत। वाह 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 वाह। या सुन्नी नहीं हो फिर हाथ उठने चाहिए। इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, इश्क मोहब्बत, बस्ती बस्ती करिया करिया, बस्ती बस्ती करिया करिया। सादात इकराम, अरे इस पे सबसे तेज आवाज निकलनी है। सादात इकराम, हुजूर सैयद अहरार मियां साहिब क़िबला, हुजूर सैयद अनस मियां साहिब क़िबला। माशाअल्लाह, खैरियत है सारे लोग। अब जितनी जोर से नारा लगाया है ना, उतनी जोर से दुरूद पाक पढ़ के सुनाओ। पढ़ो बाबा से बुलंद, अल्लाहुम्मा सल्ली अलैहि।
माशाल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। मेरे बगल में जो बैठे ना मेरे भाई, आप जानते हैं ना हजरत अल्लामा मौलाना मुनिस रजा साहिब किबला, ये उत्तर प्रदेश का वो लहजा है जो मुर्दा लोगों के दिलों में जिंदगी का सूर फूंक देता है। यकीनन आप गुफ्तगू सुन चुके हैं, बड़ी कीमती गुफ्तगू होती है और मैं तो ये समझता हूं ये मसला के आला हज़रत की चलती फिरती तलवार है। मुझे इसीलिए इनसे सबसे ज्यादा प्यार है कि इनका मामूल ये है कि जो आला हजरत का नहीं है वो हमारा बिल्कुल भी नहीं है, वो हमारा बिल्कुल भी नहीं है। और ये हमें आला हजरत ही ने सिखाया है, तेरी नस्ले पाक में है। सारे बोले मेरे साथ, तेरी नस्ले पाक में है। बच्चा बच्चा नूर का। पीछे वाले किस इंतजार में बैठे हैं? जिब्रील हाथ उठाएंगे आकर तब जिंदा हो गए आप लोग। मैं मुबारकबाद पेश करता हूं ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस में आने वाले तमाम आशिकाने मुस्तफा को कि 2 बज गए हैं लेकिन चेहरे पे अभी भी 11 बज रहे हैं, है ना। आज भी चेहरे पे 2 बजे भी बगदाद वाले की निस्बत की चमक नजर आ रही है। अल्लाह सलामत रखे। फिर पढ़े मेरे साथ, तेरी नस्ले पाक में है। यकीन करें कि जो चेहरा हुजूर सैयद अहरार मियां की शक्ल में है वो शहबाजी अमानतों का वीन है, और जो चेहरा सैयद अनस मियां की शक्ल में है वो वास्ती अमानतों का मीन है। दोनों शहजादे अली के, दोनों शहजादे अली के हैं और दोनों के शजरे क्या बात, आफताब व महताब की तरह रोशन है। मैं दावे के साथ कह सकता हूं यहां दोनों सैयद ऐसे हैं जो चकबंदी में सैयद नहीं बने। हाँ, जो चकबंदी में सैयद नहीं बने, ये ऐसे सैयद हैं अगर इनके शजरे की कस्में उठा लो तो अल्लाह उठी दुआओं को कभी रद्द नहीं किया करता है। जिंदाबाद जिंदाबाद, सुभान अल्लाह सुभान और दोनों के बाप बेमिसाल, क्या बात, सुभान अल्लाह। दोनों के बाप बेमिसाल हैं और खुद दोनों भी बेमिसाल हैं। सीधी सी बात है, दोनों के बाप बेमिसाल हैं। अल्लाह इन दोनों चरागों को सलामत रखे, हर आंधी से हिफाजत फरमाए, है ना। शहबाजी खानका के शेर को आप बेहतर जानते होंगे, लेकिन बिलग्राम के शहजादे को मैं भी बेहतर से जानता हूँ, है ना। हुजूर बादशाह इस्लाम के शहजादे, हाँ, हुजूर सैयद बादशाह मियां साहब के बिला जो रईसुल अत्किया सरकार उवैस मुस्तफा वास्ती, ये छोटे भाई हैं और सरकार बादशाह मियां साहब बड़े भाई हैं। अगर मोहब्बतों का संगम देखना हो ना तो बिलग्राम शरीफ आके देखा करो। छोटों पे शफकतें कैसे होती हैं ये बिलग्राम शरीफ आके देखा करो। बड़ों का अदब कैसे किया जाता है ये बिलग्राम शरीफ आके देखा करो। इस खानका को हमने करीब से जाना है और हम समझते हैं कि हर सैयदी खानका के अंदर ये मोहब्बतों का संगम पाया जाता है और पाया जाना चाहिए। सीधी सी बात है, पाया जाना चाहिए। ये मोहब्बतें बरकरार रहनी चाहिए। जहां पीर भाई आपस में लड़ते हों वहां मुरीदों में इत्तेफाक कौन पैदा करा सकता है? जहां एक खानका के 2 सज्जादे कुर्सी के लिए लड़ते हों वहां उन दोनों भाइयों के मुरीद की लठियां नहीं चलाएंगे। हमारा तो यही कहना, पहले हमें अमल करना है, उसके बाद आपसे गुजारिश करनी है। ये सबसे जरूरी काम होता है। तो दोनों शहजादे बड़ी अजमतों वाले हैं और हम ठहरे बरेली वाले लोग। हमारी हकीकत यह है कि तैबा न सही अफजल मक्का ही बड़ा जाहिर। हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हम इश्क के बंदे हैं, क्यों बात बढ़ाई है? हमारा नजरिया आप जानना चाहते हैं तो हमारा नजरिया यह है कि तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल। तेरे टुकड़ों पे पले, गैर की ठोकर पे न डाल। झिड़कियां खाएं कहां छोड़ के सदका तेरा। और बड़ी बात कहने लगा, अल्लाह करे हजम हो जाए सबको। ये मेरी मेहनत नहीं है,
ये मेरे सफर का बदला नहीं है, बल्कि सच ये है कि ये चच्ची फातिमा की चल रही है। जमाना जितना लंगर खा रहा है, जमाना जितना लंगर खा रहा है, सारी कायनात उनके कदमों की खैरात खा रही है। शुक्र है रब ने आला हजरत जैसा इमाम हमें अता फरमाया है। उन्होंने ना हमें सिर्फ सहाबा का चाहने वाला बनाया, ना सिर्फ अहले बैत का चाहने वाला बनाया, उन्होंने जन्नत का रास्ता इतना आसान करके बता दिया कि जन्नत में जाना चाहते हो, एक हाथ में सहाबा का दामन रखो, दूसरे हाथ में अहले बैत का दामन रखो और ये नारा लगाओ, अहले सुन्नत का है बेड़ा, पार असहाबे हुजूर, नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जोर से बोले भाई, जोर से सुभान अल्लाह। अल्लाह का शुक्र है हम उस जमात से ताल्लुक रखते हैं न जिसमें राफसियत को घुसने की हिम्मत है और न खारजियत को कदम रखने की हैसियत है। हम आला हजरत वाले लोग हैं, तभी तो हमारी मस्जिद से बच्चा भी नारा लगा के कहता है इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। ये फैजान है सरकार आला हजरत का, फैजान है हम पे कि हमारी महफिलों में न राफजी आ सकता है और ना बोलो। हम सीना पीट के अली अली नहीं करते, हम सीना खोल के अली अली किया करते हैं। हाँ, न हम सीना पीटने वालों में हैं, न हम गाली देने वालों में, हम तो प्यार करने वालों में से, हम तो प्यार करने वालों में से। और मैं यहाँ एक बात कह के गुजर जाना चाहता हूँ, कितनी हमारी खानकाहें ऐसी थी जो कल तक आला हजरत का दम भरती थी, आज उनको भी आला हजरत हजम नहीं हो रहे हैं। हम तो साफ कहना जानते हैं, जब तक तुम्हारे चिराग में तेल डालने के लिए भी तुम्हारी हैसियत नहीं थी, तब तुम आला हजरत का जिक्र करते थे। जब आला हजरत का नाम लेकर के तुम बड़ी बड़ी गाड़ियों में चलने लग गए, अब आला हजरत हजम नहीं हो रहे हैं। मैं अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूँ, आज भी अगर मज़ारों पर चादर चढ़ानी है तो तुम्हें आला हजरत की जरूरत पड़ेगी, अगर फूल चढ़ाने है तो आला हजरत की जरूरत पड़ेगी, अगर तुमको अपने आप को आशिक साबित करना है तो बरेली के अहमद रजा को मानना पड़ेगा और ये कहना पड़ेगा मैं मुजरिम हूँ आका, मुझे साथ ले लो के रास्ते में है जा बजा जा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस, नारे तकबीर। हाँ, आला हजरत मानने पड़ेंगे। और तब की भी सुना दे ना जब तेरे घर में चूल्हा नहीं जल जाता था। आला हजरत ही की तो जात है ना जो आज हजारों चादरें चढ़ गई और तेरा कमरा फुल हो गया चादरों से, वरना तो तेरे सर पे टोपी भी फटी रहती थी। आज लुक़मे गीले हो गए तो आला हज़रत हजम नहीं होते। हम तो कसम खा के कहते लोगों, हम अपनी नस्लों को पढ़ा के मरेंगे कि सुनो गरीब हो के मर जाना, आला हजरत से दुश्मनी करके मत मरना। ये याद रखिए, आला हजरत से दुश्मनी करके मत मरना। हमारे लोगों में ना ऑपरेटर साहब बहुत अच्छा आपका साउंड हो गया, थोड़ा सा इको और कम कर दीजिए। हमारे लोगों में ना, हमारे लोगों में जो लोग हमारी गिनती में आते थे कि हमारे, जब थोड़ी सी ना चटनी शोरबे में बदल गई ना, कहते भी आला हज़रत की जरूरत क्या है, हमारे बाप दादा काफी है। हम जानते हैं जिन्होंने ये बात कही ना, आज उनके घर में इंजीनियर घुस गया, आज उन्होंने मोहम्मद अली मिर्जा को ना झेलमी को अपना मुर्शिद मान लिया। कोई डॉक्टरों की तकलीद करने लग गया। हम रब का शुक्र अदा करते हैं, उसने हमारी नस्लों में बरेली के अहमद रजा का इश्क रखा हुआ है। हाँ जी, आला हजरत हमारे हिस्से में आए और उन्होंने हमें सिखाया कैसे आकाओं का बंदा हूँ रजा। बोल वाले मेरी सरकार अपनी नस्लों को बता देना कि आला हजरत से इश्क करेंगे, इंशाअल्लाह करेंगे, करेंगे। अपनी नस्लों को घुट्टी में पिला दो आला हजरत का इश्क, घुट्टी में पिला दो ताकि हमारी नस्लों को आला हजरत याद रहने चाहिए। अगर आपका बेटा आला हजरत से मुंह मोड़ता है, आप उससे मुंह मोड़ लो
और बता दो आला हजरत ही तो हैं वो जिन्होंने हमें अबू बकर सिद्दीक का तरीका अता किया है, जिन्होंने हमें उमर फारूक आजम का तरीका दिया है, जिन्होंने उस्मान गनी का तरीका दिया है। बड़े नादान हैं वो लोग जो ये कहते हैं हमें आला हजरत की जरूरत नहीं है। हैरत होती है ऐसे लोगों पे, आला हजरत की जरूरत नहीं है तो मुझे बता तो सके हमारे नस्लों के सीनों में इश्क रसूल का चराग किसने जलाया है, हमारी नस्लों को मोहब्बत रसूल का जाम किसने पिलाया है। पूरी गारंटी के साथ कहता हूँ अगर यहाँ 1000 लोग बैठे हैं तो 999 लोगों को आज जो नात आती है वो आला हजरत की मेहनत की बुनियाद पे आती है, उनकी कोशिशों की बुनियाद पे आती है। हमारी नस्ल के बच्चों से पूछो आला हजरत के अलावा किसी और की नात के 4 शेर सुना दे, पढ़ नहीं पाएगा। अगर किसी से भी कहो अगर तुझे हुजूर से इश्क है तो 2 नात के शेर पढ़ दे, उसे कुछ आता हो या ना आता हो वो इतना जरूर कह सकता है सरवर कहूँ के मालिक हो, मौला कहूँ तुझे बागे खलील का गुले, सेबा कहूँ तुझे तेरे तो बस है तनागी से है बरी है रागू मेरे शाह। मैं क्या क्या कहूँ तुझे लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे, जिंदाबाद जिंदाबाद, वाह 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 वाह, क्या खिताब हो रहा है हज़रत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, फैज़े रज़ा जारी रहे, फैज़े बिलगिराम शरीफ जारी रहे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत अच्छे। खैरियत है आप लोग? चाचा अल्लाह आपको लंबी उम्र दे, आप सलामत बाकरामत रहें, अल्लाह आपको बरकत अता फरमाए। आला हजरत हमारे घर का चश्म चिराग है, हमारे घर की रौनक है आला हजरत, हमारे घर की हिदायत याफ्ता कौम होने की जमानत है आला हजरत, जमानत है आला हजरत। इसलिए हम अपनी नस्लों को ये पढ़ा के मरेंगे कि जब फजर की नमाज पढ़ लो ना तो ये भी कह दिया करना डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे, जोर से बोलो सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। उसी इमाम ने ना जिस बिलकिराम का शहजादा आया हुआ है उसी बिलकिराम के खाने को ना जन्नत का खाना बताया है। हाँ, जन्नत का खाना बताया है। सरकार आला हज़रत ने बिलगिराम शरीफ के खाने को जन्नत का खाना कहा है। हमने अपनी आंखों से देखा है, गिरे पड़े लोग बिलगिराम शरीफ आते हैं, वहां का एक घूंट पानी पीते हैं, शेर बन के जाया करते हैं। बीमारियों से घिरे लोग आते हैं तो घूंट पानी पीते हैं, शिफायाब होके जाते हैं। और क्यों शिफा ना पाए, वो जमीन जो है उन शहजादों से ताल्लुक रखती है जिनकी घराने की शान ये है कि जिनके तलवों का धोबन है आबे गयात है वो जाने मसीहा हमारा। उस घराने का शहजादा आया हुआ है, उस घराने का शेर आया है। हाँ, जिस तरह खुद गई दम में दम आ गया, उस निगाहे इनायत पे लाखों सलाम। वो लोगों में मुबारकबाद पेश करता हूँ, तुमने बिलगिराम के शहजादे को बुला लिया है, मुबारकबाद के मुस्तहिक हो जाओ। इनके 2 जुमले जमानत के तौर पे इनसे ले लेना, फिर बेफिक्र हो जाना कयामत में अली जाने या औलादे अली जाने। अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है हम लोग ना हुजूर की आल से प्यार करने वाले, हुजूर की आल से प्यार करने वाले लोग हैं, हुजूर की नस्ल से प्यार करने वाले लोग हैं, है ना। एक साहब कह रहे थे ना, एक साहब बड़ा काबिल पढ़ा दिया, एक साहब कह रहे थे, बोले जी जरूरी नहीं है कि सैयद से मुरीद हुआ जाए। मैंने कहा सुन, अगर पीर हो शराइत के साथ तो सोना और साथ सैयद भी हो तो सोने पे सुहागा है। मैं ये नहीं कहता कि पीर के लिए सैयद होना शर्त है, लेकिन मैं ये भी नहीं मानता कि सैयद का मुरीद नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहता हूँ पीर होने के शराइत सैयद में पाए जाएं अच्छा है, फिर साथ सैयद भी है पीर तो सोने पे सुहागा, सोने पे सुहागा। मैंने अपने बुजुर्गों को कहते सुना है, बुजुर्गों को कहते सुना है कि बंदा ईमान भी बेचे तो कम से कम बड़े दाम में बेचे, ताकि कोई ये तो कह सके कि बड़ी कीमत में बिका था। ये मत सोचिएगा मैं बेईमान होने कह रहा हूं, अगर बिकना भी है ना तो थोड़ी बड़ी कीमत पे बिकिएगा, ताकि ये लोग कह सकें कि बिका तो है लेकिन बड़ी कीमत पे बिका है।
उनकी भी क्या औकात है जो जूतियों के बदले में बिक जाया करते है ना। खुदा आपको सलामत रखे। आज जो किसी का मुरीद ना हो ना, इनके हाथ में हाथ दे देना, इनके हाथ में हाथ दे देना, क्योंकि अगर इनके हाथ में हाथ दे दोगे ना, अगर ये नजर ना भी करेंगे ना, तो इनके सिलसिले के बुजुर्ग तुम्हें कभी जलील नहीं होने देंगे, कभी जलील नहीं होने देंगे। और एक बात तो सैयदों की मैं जानता हूं, आप भी जान लीजिए और मान लीजिए, सैयद जब किसी को जबान दे देता है ना, तो कभी जबान को झूठा नहीं होने देता है। ये याद रखिए, सैयद अगर जबान दे दे तो फिर पहलवान से जुनैद बगदादी बन जाया करता है। हाँ, अगर सैयद किसी को जबान दे दे तो फिर उसे रुसवा नहीं होने देता। क्या तुमने नहीं देखा, आला हजरत ने एक बार कंधे पे उठाया था सैयद को, आज तक दुनिया आला हजरत की नस्लों को कंधों पे उठा रही है। ये बदलाने की दौर क्या है। हर जगह का पठान गोरा नहीं होता, और ना हर पठान खूबसूरत होता है, लेकिन बरेली का वो पठान है कि जिस घर में हर शहजादा नूर वाला होता है। वजह क्योंकि आला हजरत ने इन्हें नूर वाला कहा था, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है अहले नूर तेरा सब घराना। आज अल्लाह ने उनकी नस्ल में सारे खूबसूरत पैदा कर दिया। हाँ, आज अल्लाह ने उनकी नस्ल में खूबसूरत पैदा कर दी। किसी को बातें कर दी तो नहीं लग रही। मैं कहता हूं अल्लाह करे लग रही हूं तो इतनी कड़वी लग जाए कि उसका पित्ता फट जाए, क्योंकि मैं आईना हूं, दिखाऊंगा दाग चेहरे के, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए, जिसे खराब लगे सामने से हट जाए। और सीधी सी बात है, ये नाज ये अंदाज हमारे नहीं होते, झोली में अगर टुकड़े तुम्हारे नहीं होते, मिलती ना अगर भीख हुजूर आपके दर से, इस ठाठ से मंगतों के गुजारे नहीं होते। बेदाम ही बिक जाई ये बाजारे नबी में, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। हाँ, इस शान के सौदों में खसारे नहीं होते। नौजवानों बुजुर्गों, हर जगह जीत जाना जीतना नहीं होता है, कभी कभी हार जाना भी जीतना होता है। हाँ, किसी शायर ने कहा था, मुझे नाम तो नहीं याद है, लेकिन बड़ी बात उसने कही महबूब भाई। उसने कहा था, जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। जीतने का ये हुनर भी आजमाना चाहिए, भाइयों से जंग हो तो हार जाना चाहिए। हर जगह जीत जीत नहीं होती, कहीं पे हारना भी जीत होती है। हम कभी कभी अपनों को नीचा करके ये साबित करना चाहते हैं हम जीत गए हैं। हाथ जोड़ के कहता हूँ, खुदा का वास्ता है, अगर जायदाद का झगड़ा है तो अपने से हार जाइएगा, अगर इज्जत का झगड़ा है तो कदम पीछे हट जाइएगा, अपनों को राजी करने का झगड़ा है हार जाइएगा। अगर पीसा तो पीसा लेकर के आपने अपनों को कैद में डाल भी दिया तो कौन सी फतह हासिल कर दी है। कितने नामुराद होते हैं वो लोग जो सगे भाइयों को जेल में डालने के बाद सीना चौड़ा करके कहते हैं मैंने कुत्ता बना दिया है उसको, 6 महीने से पहले नहीं निकलेगा, 6 साल की चक्की पिसवाऊंगा जेल के अंदर। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, अगर अपनों से जायदाद का झगड़ा है तो जेल ना पहुंचाइएगा, हॉस्पिटल ना पहुंचाइएगा, छोड़ दीजिएगा। तुम नहीं जानते हो जब अपने जेल चले जाते हैं तुम तो कलेजा ठंडा करके बैठे होते हो, लेकिन सगे भाई के बच्चे जिसका बाप जेल चला जाता है, जब वो 2 वक्त की रोटी के लिए दर बदर फिरते हैं तो कैदी के बेटे नहीं होते, वो यतीम बन जाया करते हैं, बेसहारे के हो जाते हैं। और तुझे खुदा का वास्ता ऐसा ना करना किसी बच्चे की आंख में तेरी वजह से आंसू ना आ जाए, कोई बाप के होते हुए यतीमी की जिंदगी ना गुजारे। अगर किसी बच्चे ने बाप के होते हुए यतीमी की जिंदगी गुजारी तो तू खुश मत होना, अल्लाह उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक तुझे जलील ना कर देगा। अगर इज्जत चाहते हो अपने को रुसवा ना कर, बल्कि उससे हार जा, अपना हक छोड़ दे, तू उसके लिए हक छोड़ के राजी हो जा। खुदा मां रहमत करके तुझे अपनी रहमतों से राजी करके दिखा। खुदा का वास्ता
आज जिस तेजी से नफरतें चल रही हैं समाज में, आज जो भाई भाई का दुश्मन बना है ना, आज ये ना काबिल ना गैर माफी, ये इतना बड़ा खसारा हमारा है कि इसका आज हमारे पास इस खसारे को भरने के लिए ना कोई बदला नहीं है। दुनिया दुश्मन है हमारी, हमें कोई रोड पे देखना नहीं चाहता, हमारी टोपियां लोगों की आंखों में चुभती हैं, हमारी दाढ़ियां लोगों के पित्ते पानी कर देती हैं। हमें तो मारने के लिए दुश्मन ही काफी थे। ये किसकी नजर लग गई कि उम्मत आपस में एक दूसरे की दुश्मन बन गई। सच कहता हूं, अगर आप सगे भाई से नाराज और यहां बैठे ना, तो फिर आपके बैठने का कोई फायदा नहीं है। क्योंकि महबूब अलैहिस्सलाम ने मिंबर पे बैठ के कहा था, मेरे सहाबा अगर कोई ऐसा बंदा मेरी महफिल में बैठा है जिससे उसका अपना नाराज है, वो मेरी महफिल से बाहर निकल जाए। ये हुजूर ने मिंबर पे खुद कहा था कि जिससे उसका अपना नाराज है वो मेरी महफिल से उठ के चला जाए। अगर हुजूर खुद उठा दे तो फिर आज के जलसे में अपनों से नाराजी लेके आने का क्या फायदा है। कई बार लोग कहते थे जी मेरी अब्बा से नहीं बनती, मैं बोलता ही नहीं उनसे, ना कहूंगा ना सुनूंगा। वो खुदा का वास्ता है, देख तू किसके बारे में बात कर रहा है। बाप बाप वो है जिसकी रजा में रब की रजा रखी गई है। हाँ, जिस तरह कायनात में खुदा सिर्फ एक है, उसी तरह हर इंसान का जिंदगी में सिर्फ बाप एक ही होता है। ये याद रखिएगा, याद रखिएगा। हम अपने बाप से मुंह मोड़ ले, नहीं नहीं मौलाना तुम क्या जानो, मेरे अब्बा ने इंसाफ नहीं किया, जमीन बांट रहे थे मुझे कम दी, मेरे भाई को ज्यादा दी। और मैं कहता हूं अगर बेटा चौक में खड़े होकर बाप की बुराई करने लग जाए तो फिर मौलवी से न पूछ कौन सी निशानी कयामत आने की है। अगर बेटे बाप के खिलाफ चौक में खड़े होकर बोलने लगे तो समझ लेना कयामत दरवाजे पर आके खड़ी हो गई है। अगर बेटा अपने बाप को कहने लगे मेरा बाप जालिम है, समझ लो कयामत दरवाजे पे आ गई है। क्या फर्क पड़ता है यार, बाप मालिक था, उसने कर दिया फैसला जैसे करना था, लेकिन तुझे हक नहीं है तू चौक में खड़े होकर अपने बाप को जालिम कहे। तेरी जन्नत उसकी रज़ा में रखी गई है। हर जगह जीत जीत नहीं होती, कहीं हार भी जाया करो, कहीं हार भी जाया करो, कहीं छोटे हो जाया करो। सच बता रहा हूं, आपको क्या लगता है हम भाई के हिस्से की रोटी छीनेंगे कलेजे ठंडे होंगे? गारंटी देके कहता हूं, एक उसको लेके आओ जिसने भाई के आगे का दस्तरखान छीन लिया हो, और एक वो बंदा लेके आओ जिसने अपने आगे की उठा के अपने भूखे भाई को खिला दी है। फिर दोनों के दिल पे हाथ रख के पूछना, बता तसल्ली किसको ज्यादा मिली है? तो वो जिसने भाई का लूट के खाया है या जिसने अपना वजूद अपने भाई के लिए लगा दिया है? कसम खुदा की धड़कते दिल बताएंगे खुशी उसको महसूस हुई है जिसने अपनी कुल कायनात अपने भाई के लिए लगा दिया। अल्लाह आपको तौफीक दे तो बिगड़े रिश्ते बना। जमीन जायदाद पे कब्जे ना करो। एक रिवायत में मैंने पढ़ा, हजरत मूसा कलीमुल्लाह गुजर के जा रहे हैं, दो बंदों में झगड़ा हो रहा है। महबूब भाई ये कहता जमीन मेरी है, दूसरा कहता जमीन मेरी है। हजरत मूसा को जाते हुए देखा, उसने कहा कलीम जरा ठहरो, फैसला कराओ, ये जमीन किसकी है? ये कहता जमीन इसकी है, मैं कहता हूँ जमीन मेरी है। आपने कहा तुम्हारी क्यों मानूं, जमीन से न पूछ लूं? आपने ठोकर मारी, जमीन बता तो किसकी है? जमीन ने कहा था अल्लाह के कलीम ये दोनों बिला वजह लड़ रहे हैं, एक कहता मेरी है, दूसरा कहता मेरी है। इन दोनों से कह दो ना मैं इसकी हूं ना मैं इसकी हूं, बल्कि इन्हें बता दो ये दोनों मेरे हैं। एक दिन वो आएगा ये दोनों कफन पहन के मेरे अंदर आएंगे। ना मैं आज तक किसी की हुई हूं न मैं कयामत तक किसी की हो सकती हूँ। हमें किस चीज ने धोखे में डाला है? हमने 2 मंजिल मकान बना दिया, अपने नाम की प्लेट लगा करके कितने खुश होते देख करके मैं इसका मालिक हूँ, मैं इसका मालिक हूँ। 4-5 बीघे की रजिस्ट्री करा के अपने साथ कागज रख के सोने वालों, तुम्हें क्या लगता है तुम मालिक हो? अगर भूल गए हो तो याद रखो, इसी मकान पर जिस पे तुम्हारे नाम की प्लेट लगी है, अपने पहले से तारीख उठा करके देखो, तुमसे पहले तुम्हारे बाप के नाम की प्लेट थी, उससे पहले उनके बाप के नाम की नेम प्लेट थी, उससे पहले उनके बाप की नाम प्लेट थी। इस पे ये मकान बकी है, लोग आते जाते रखे हैं, ये मकान कहीं नहीं गया है। मकान कल भी था, आज भी है, कल भी रखेगा। पहले तेरे परदादा थे, वो चले गए तो दादा आ गए, फिर दादा गए तो बाप आया, बाप गया तो तू आया। जब तू जाएगा बेटे आएंगे, बेटे जाएंगे पोते आएंगे, पोता जाएगा पर पोते आएंगे, सब आते जाते रखेंगे। मकान यही रह जाएगा। कोई प्लेट बताती है औकात में रहे, हद से बाहर न
निकल, अल्लाह की मार बड़ी सख्त है, इस पे करने की जरूरत नहीं है। तुम मालिक नहीं हो, तुम किराएदार हो, मुसाफिर हो। इसकी मिल्कियत की अगर किसी के पास कोई रजिस्ट्री है तो वो सिर्फ खुदा की जात है। मालिक वो है, अगर खुद को बचाना है मालिक ना समझ, किराएदार समझ, मकान पे कब्जा ना जमा, मुसल्लों पे सजदे कर, खुदा भी राजी कर ले, मुस्तफा भी राजी कर खुदा तौफीक दे। खैरियत है आप लोग? किसी का हक नहीं मारेंगे ना इंशाअल्लाह। वो मार भी लिया है तो वापस कर दो। अब्बा मार के मरा जमीन, और बेटे को पता उसने अब्बा ने चचा की इतनी फालतू जमीन जो है ना कब्जा कर रखी, बेटे से कहते तू दे दे, कह रहा मैं क्यों, तू ये तो अब्बा का काम था, अब्बा ही जाने। ऐसी औलाद पर लानत जो बाप के अजाब की कमी की ना सोचे। सीधी बात है, बेटा जायदाद खाए अब्बा की और कह रहा लठ अब्बा खाए, मुझे क्या मतलब है, मुझे तो इतनी मिली है। बेटों से भी कहना चाहता हूं, अगर बाप से भूल हो गई और आपको पता है आपके पास किसी की जमीन फालतू है, इतनी भी हो तो निकाल के दे देना। जब क़यामत का दिन आएगा ना तो अल्लाह मजलूम की आवाज इतनी तेज कर देगा कि जालिम अपने कानों में उंगलियां डाल के ना उस आवाज से बचना चाहेंगे। चिड़िया देखिए, चिड़िया छोटी वाली कितनी बड़ी होती है चिड़िया, छोटी सी कितनी जोर से बोलती है, एक कमरे से आवाज बाहर नहीं निकलती उसकी। लेकिन अगर किसी ने उस पे भी जुल्म किया होगा ना, क़यामत में अल्लाह उसकी आवाज इतनी तेज कर देगा कि अहले महशर उसकी चीख सुन के ना अपने कानों में उंगलियां डालेंगे और अल्लाह कहेगा आज बोल, आज मैं जालिमों का गला घोट दूंगा, आज मजलूमों की आवाज ऊंची की जाएगी। अगर आज आपके साथ लोग हैं, आपके साथ कानून है, आपके साथ खाना है, आपके पास पावर है, तो किसी पे सितम न कीजिएगा, किसी को सताइएगा नहीं, इसलिए कि जब अल्लाह अदालत कायम करेगा और जब हिसाब हो रहा होगा, अमल तो ले जा रहे होंगे, तो जिनको तुम चुटकियों में मसल के चले गए होगे, जिनको तुमने ठोकरों में रौंद दिया होगा, आज अल्लाह उनकी तरफ से अपनी रहमतों के वकील खड़े कर देगा और कोई बचाने वाला आपको नसीब नहीं होगा। आपकी आवाज गले में दबा दी जाएगी, जालिम रत्ती भर नहीं बोल पाएगा। आज अल्लाह का गजब शबाब पे होगा, आज जालिमों की चमड़ी उधेरी जाएगी, आज मजलूमों के कलेजे ठंडे हो रहे होंगे। मुस्तफा ने फरमाया था, ओ लोगों याद रखना, क़यामत में मैं मजलूमों के साथ खड़ा रहूंगा, और याद रखो जिधर मुस्तफा होंगे उधर की खुदा होगा, और जिधर खुदा होगा उधर की फैसला रहमतों का कर दिया। इसलिए आप मैदान महशर की सख्ती अपनी कम कर लें और किसी जालिम के साथ खड़े ना हो, किसी जालिम के साथ खड़े ना हो। अगर आपने ले लिया ना रत्ती भर जमीन तो माफी दे दो, माफी दे दो, वापस कर दो यार, चल ले। और जिनकी जमीन मर गई है ना, यानी किसी ने कब्जा कर लिया है, उन भाइयों से गुजारिश करूंगा, क्या जाता है अगर इंच 2 इंच किसी ने ले भी ली, भाई है ना तेरा। अगर आधा बीघा किसी पे ज्यादा चली गई तो तू तो भाई है ना, भूल गया। आज जिसके कनपट्टे पे तमंचा लेके खड़ा है ना बंदूक, यही था जो कल किसी से तेरे मुंह पे एक थप्पड़ नहीं लगने देता था। आज तूने इसके कान पे बंदूक रख के कहा कि साइन करिए जमीन मेरी है, भूल गया तू? जब तुम छोटे थे ना तो बाप बाजार से आता था, एक भाई घर में होता था, एक नहीं होता था, और बाजार से बाप चीज लाता था खाने की, कोई फल कोई मीठी चीज, और घर में माँ बांटती थी ना, और एक भाई होता था, एक बाहर होता था। एक भाई कहता अम्मी लाओ मेरा हिस्सा, माँ ने उसके हाथ में हिस्सा रख दिया, वो मुट्ठी बांध के पीछे करके दूसरा हाथ आगे करता था। अम्मी कहती थी अभी तो तुझे दिया है, कहता अम्मी कहीं खत्म ना हो जाए, मेरा भाई बाहर गया है, उसके हिस्से की भी चीज ले ली जाए। कल तक तुम इतना प्यार करते थे, एक दूसरे के बगैर खाना नहीं खाते थे, एक दूसरे को भूल करके एक वक्त की रोटी नहीं खाते थे। हाय आज क्या हो गया है, एक दूसरे की इज्जत के दुश्मन हो गए हो, एक दूसरे की जान के दुश्मन हो गए हो, एक दूसरे के बच्चों को यतीम बनाने में लगे हो। बहुत सोचता रहा मैं, आखिर एक दिन एक नतीजे पे पहुंचा। कल तक भाई था, अगर किसी ने छोटे भाई के 18 साल के बंदे ने 10 साल के भाई के थप्पड़ मार दिया, 12 साल का भाई जाकर के 18 साल के गिरेबान पकड़ के कहता था हिम्मत कैसे हुई तूने मेरे भाई को थप्पड़ मारा है, क्या तुझे पता ना कि इसका एक भाई और भी है? हिम्मत कैसे हुई? अपनों से बड़ों से लड़ जाने वालों, अपने भाई के लिए जान देने वालों, आज अपने भाइयों के जान के दुश्मन बन गए हो। तुम्हें खुदा का वास्ता देता हूँ, कभी गौर किया करो भाई भाई का दुश्मन कैसे बन गया। एक आंगन में खेलने वाले, एक प्लेट में खाने वाले, एक दस्तरखान पे बैठने वाले आज एक नजर देखना नहीं चाहते हैं। अगर ये
ख्याल आ जाए, बचपन याद किया करो। मैंने बहुत सोचा है कि ये दुश्मनी क्यों हो गई, कल प्यार क्यों था, तो इस नतीजे पे पहुंचा। बचपन जब होता है तब दिल में दौलत लगी होती है, सिर्फ रिश्ते होते हैं। जब जवानी में दौलत दिल के अंदर आती है तो रिश्ते निकल जाया करते हैं। दिल में एक ही चीज रह सकती है, या तो दौलत रह सकती है या रिश्ते रह सकते हैं। अक्लमंद वो होते हैं जो दौलत जेब में रखते हैं और रिश्ते दिल में रखते हैं। अगर चाहते हो रिश्ते बचे रखे, दौलत जेब में रखा करो, रिश्ते दिलों में रखा करो। प्यार नारे रिसालत, ताजदारे हरम कॉन्फ्रेंस, जश्न दस्तारे हिफ्स, फैजान बिलगिराम शरीफ, आमद हुजूर सैयद अनस मियां साहब बिलगिरामी। खैरियत है सारे लोग, माफ करेंगे इंशाअल्लाह। जी माफी छोड़ो भाई, भाइयों में नाराजगी है तो अलविदा जुमे को अपने बेटे को, बाकी जुमे तो पढ़ता ही नहीं है, बाकी जुमे पढ़ता नहीं। अलविदा आता तो सोचता ये ना पढ़ा तो आज काफिर हो जाऊंगा, बाकी पूरी नमाज से मतलब नहीं बनता। और उसमें भी कह रहा है बेटे से कर देखते हाँ मस्जिद में तेरा चचा तो नहीं है का, क्योंकि अगर वो इस मस्जिद में जाएगा तो मैं उस मस्जिद में जाऊंगा। ये सगे भाइयों से नफरत है। भतीजे बेटे को कह रहा जा देख क्या चचा किस मस्जिद में गया है, जिस मस्जिद में चचा गया उसमें बाप नहीं जाना। इतनी नफरतें हो गई, माफी नहीं दे सकते एक दूसरे को। फरमाया गया अगर तुम रब से जो उम्मीद अपने लिए रखते हो ना मैदान महशर में, वही रवैया तुम रब के बंदों के साथ रखो। अगर तुम ये सोचते हो अल्लाह तुम्हें बख्शे, तो तुम इंसानों के साथ गुजर रखा करो, उनकी खताओं पर पर्दे डाला करो, माफ कर दिया करो। यार क्या जाता है, रिश्ते जानते हो कितने लोग करबला वालों से प्यार करते हैं, हाथ उठा के बता दें जरा सुभान अल्लाह। अल्लाह जितनों ने हाथ उठाए बिलग्राम शरीफ के शहजादे के कदमों के सदक़े में, सबको मौत से पहले मुस्तफ़ा जाने रहमत के शहजादों के मज़ार शरीफ की हाज़िरी नसीब फरमा है। जी हाथ नीचे कर लीजिए, है ना। सैयदा कायनात के दो शहजादे, एक शहजादे को हसन कहते हैं, दूसरे शहजादे को, मैं सोच रहा था लोग तड़प के बोलेंगे, लेकिन आपने ना जो खाया उसका भी हकीका नहीं किया। बड़े शहजादे को सुभान अल्लाह, बड़े शहजादे को और छोटे शहजादे को जोर से क्या कहते हैं, हुसैन कहते हैं। अब अंदाजा लगाए, घरों में झगड़ा होना बुरा नहीं है, झगड़े का हो जाना बुरा नहीं है, झगड़े को बाकी रखना ये बुरा होता है। भाई एक बर्तन में, एक छंटिया में, पल्लिया में, या एक किसी हिस्से में बर्तन इकट्ठे करके रखो तो खटपट की आवाज होती है कि नहीं? बोलो, पीछे वाले समझ रहे होती है कि नहीं? अच्छा आज अगर भाई भाई लड़ जाए ना तो घर अलग कर लेते हैं। बड़ा कहता निकल यहाँ से, कहा क्यों निकाल दिया? कहा लड़ता बहुत। मैंने कहा एक बात बताओ, अगर एक पल्लिया में रखे हुए बर्तन आपस में आवाज करते तो क्या घर वाले उठा के बर्तन बाहर फेंकते? बोलो, फेंकता है कोई? नहीं ना। तुम आपस में लड़ने की वजह से बर्तन नहीं फेंकते तो कैसा जिगर रखते हो कि आपस में लड़ने की वजह से भाइयों में दीवारें खड़ी कर देते? झगड़ा होना बुरा नहीं, नाराजगी को बाकी रखना बुरा होगा। अब आप देखें भाई की शक्ल, बता दूं नाराज ना हो तो गुस्सा तो नहीं हो रहे आप? मैं फ्री जन्नत नहीं बांट रहा हूं, जन्नत मेरे बाप की नहीं, जन्नत इनके बाप की। जन्नत उसे मिलेगी जिसे ये चाहिए, है ना। हम तो उन्हीं लोगों में से आते हैं ना जिनका ये नारा है, मेरे आमाल का बदला तो जहन्नम ही था, मैं तो जाता मुझे सरकार ने जाने है जी। हम तो वो लोग मुजरिम को न शर्माओ, अहबाब कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा पर्दे में भला है जी। तवज्जो है सारे, नाराज तो नहीं है और हो गए भी तो क्या बिगाड़ लो, मैं सुबह चला जाऊंगा। अल्लाह सलामत रखे, खैरियत है। हसनैन करीमैन, बड़े कौन है? सुभान अल्लाह, बड़े कौन है? हसन। और छोटे कौन है? सुभान अल्लाह। अल्लाह आपको ज़हरा के लालों का सदका अता करे।
आपने इतने प्यार से सैयदों का नाम लिया, मेरा कलेजा ठंडा हो गया। सोच अगर मुझे इतनी तसल्ली मिली है तो जन्नतुल बकी में खातून जन्नत को कितनी तसल्ली मिली होगी। नजफ अशरफ में हैदर कर्रार ने कितनी मुस्कुरा के सुना होगा। बड़े बेटे का क्या नाम है? छोटे बेटे का पाले गोद किसकी मिली? सैयदा कायनात खातून जन्नत की। और लुआब किसका मिला है? सुभान अल्लाह, हुजूर का लुआब। अब तो मैं बताना चाह रहा हूं, दोनों भाइयों में किसी मसले को लेकर अनबन हो गई, नाराजी हो गई, गुफ्तगू बंद हो गई। पहला दिन गुजरा, नमाज एक साथ पढ़ते, मुलाकात नहीं। दूसरा दिन गुजरा, नमाज साथ पढ़ रहे, बात। जैसे तीसरा दिन आया ना, इमाम हुसैन ने एक तहरीर लिखी और इमाम हसन की तरफ भेजी। किसने लिखी? छोटे भाई ने लिखी बड़े भाई के नाम। जब तहरीर पहुंची ना, इमाम हसन ने पढ़ा, उसमें लिखा था, भैया आज अपनी नाराजगी को तीसरा दिन है। और नाना ने फरमाया, मोमिन को अपने भाई से 3 दिन से ज्यादा नाराज नहीं रहना चाहिए। कौन लिख रहा है? छोटा भाई लिख रहा है बड़े भाई को। कहा जैसे मेरा खत मिले ना, फौरन आके मुझे सलाम कीजिए। ये कौन कह रहा है? बहुत गौर से तवज्जो है ना सारे लोगों की। वक्त ज्यादा तो नहीं हुआ ना अभी, है ना? चलो थोड़ा सा। कौन लिख रहा है? छोटा भाई बड़े भाई से कह रहा है कि आज तीसरा दिन है, जल्दी आइए, मुझे सलाम कीजिए। जैसे खत इमाम हसन ने पढ़ा, दौड़ लगा। आज का बंदा होता ना, कहता अरे तेरी हिम्मत, छोटा होके मुझे बुला रहा है, लिखो खत। कि मैं तो क्या, मेरी जूती भी तेरे दरवाजे हुआ। और हो ना हमारी तरह ठलुआ चाय पीने वाला बैठा है, वो पक्की लड़ाई करा दे। कहता साहब 2 गालियां और लिखो साहब, आपकी तौहीन की। और हम कितने अजीब हैं, जिनकी रगों में हमारा खून है, या हमारी रगों में जिनका खून है, जिनके माँ बाप एक हैं, हम उन पे भरोसा नहीं करते। हराम की चाय पी के इधर उधर की लगाने वालों पे आंखें बंद करके भरोसा करते। सगे भाई के खिलाफ चाय पी के कहता, सुनो डरियो मत, आपके साथ खड़ा हूं, थाने का नंबर मेरे पास है, फंसवाओ। तो हम समझते हैं सबसे हमदर्द यही है। सुनो, चाय पी के भाई कहने वाले कभी आपके नहीं हो सकते। आज कितनी आसानी से कह देते, अगर भतीजा कहना अब्बा चचा नहीं आए, आपने बुलाया था, तो बाप कितनी आसानी से कहता नहीं आया, कोई बात नहीं, औकात क्या है उसके जैसे तो जेब में पड़े रहते हैं, जब चाहूं पैसा खर्च करके 10 लोगों से अपना काम करा सकता हूं। अगर तेरा चचा ना आया तो क्या हुआ, हाथ जोड़ के कहता हूं, कभी अपनों को पैसों के बदले में तोलने की बात ना कीजिएगा। मैं मानता हूं आप जेब के पैसे से मुलाजिम खरीद सकते हो, मजदूर खरीद सकते हो, खादिम खरीद सकते हो, प्लेटें उठाने वाले खरीद सकते हो, चादर बिछाने वाले खरीद सकते हो, जूतियां सीधी करने वाले खरीद सकते हो। पैसे में ये ताकत है, आप अपने दरवाजे के नौकर पैसों से खरीद सकते हो, लेकिन ये भी सच्चाई है कि पैसों से मुलाजिम खरीदे जा सकते हैं, भाई नहीं खरीदे जा सकते। इसलिए कि पैसों के बदले में लोग जूती सीधा करते हैं, और भाई वो होता है जो तेरे सीने की गोली अपने सीने पे उठा लिया करता है। और इन लोगों को कभी पैसे से नहीं खरीदा जा सकता। कभी ये मत कहना इसमें जैसे मेरी जेब में पड़े रहे, कभी मत कहना। अल्लाह ने भाई दिया है ना, कदर कीजिएगा। तो फिर बस सुन ले, बात पूरी करने लगा हूं। अल्लाह आपको सलामत रखे। तवज्जो है सारे लोगों की। जैसी खत मिला, इमाम हुसैन ने दौड़ लगा, हसन ने दौड़ लगाई, इमाम हुसैन के दरवाजे पे आए, आकर के सलाम किया है। अब सुनो भाई किसे कहते हैं, रिश्ते क्या होते हैं, लहू का दर्द क्या होता है, बड़ों का एहतराम क्या होता है, छोटों पे शफकत क्या होती है। खुदा का वास्ता दे के कहता हूँ, ये बातों को यहाँ नहीं बल्कि यहाँ जगह दीजिएगा, ताकि हमारे किरदार में हुसैनियत की खुशबू आने लगे।
हमारी नस्ल हुसैनी खुशबू से महक जाए। इमाम हसन ने आके कहा था हुसैन ठीक है मैं आ गया। नाना ने 3 दिन के लिए कहा था, लेकिन तुम्हें पता था ना आज तीसरा दिन है, आप भी तो आ सकते थे, मुझे क्यों बुलाया है? इमाम हुसैन की आंख में आंसू आए। कहा भैया मैं आपका भाई लगता हूँ, आप मेरे भाई हो, मैं छोटा हूँ आप बड़े हो। जहाँ नाना ने ये कहा है कि 3 दिन से ज्यादा मोमिन को एक दूसरे से नाराज नहीं रहना है, वहाँ ये भी तो कहा है जो अपने छोटे रूठे हुए भाई को, जो अपने रूठे हुए भाई को पहले सलाम करेगा अल्लाह उसे पहले जन्नत में दाखिल करेगा। मैं चाहता था आप पहले सलाम करो ताकि जन्नत में जाने की बारी आए तो आगे आगे हसन जा रहा हो, पीछे पीछे हुसैन जन्नत में जा रहा। माफी देंगे इंशाल्लाह, करेंगे माँ। अगर रूठा है ना माफ कर लो, ना बहुत खराब है माफी नहीं देता है, मैं क्यों जाऊं उसके दरवाजे पे, वो छोटा है। तो जहन से ये बात निकाल दी, जा दरवाजे पे, अगर वो कितना बड़ा भी शातिर है सख्त है ना, तू दरवाजे पे जाके खड़ा हो, अगर वो धक्का दे के तुझे हटाना, कह देना आज सलाम ले ले। वो कहे क्यों? कहा रात महफिल में गया था, मैंने वहां लोगों को बातें करते सुनाए कि जो रूठे भाई को राजी कर लेता है उससे मुस्तफा भी राजी हो जाते हैं, खुदा भी राजी हो जाता है ना। अपनों से माफी मांगने में कोई शर्म नहीं होती है, अपनों की जूतियां उठानी पड़े तो उठा लो, वरना दूसरों के थूक सास करते फिरोगे। मैं दुनिया देख चुका हूँ, मैंने देखा जो अपने भाई को सलाम नहीं करते ना, वो अपनों को धक्के दे के ना गैरों की जूतियां सर पर रख के घूमते हैं, फिर भी उनकी मर्जी के मुताबिक काम नहीं होता। और मैं तो खुल के कहता हूँ जितना तुम दूसरों की गुलामी करते हो इतना अपनों की जी हुजूरी कर लोगे, खुदा की कसम हमारे घरों में मदीने की खुशबू आने लग जाएगी। अगर आपका दिल बड़ा नहीं है, कोठी कितनी भी बड़ी है तो आप बड़े नहीं है। याद रखना, बड़े घर से लोग बड़े नहीं होते, बल्कि लोगों के वजूद से घर बड़े हो जाया करते हैं। सैयद साहब केवला बैठे हुए हैं, आज चलो इनका घर दिखाऊं मैं। आज भी इनकी छतें कच्ची हैं, आज भी छतें कच्ची हैं। लोग जिनकी जूतियों की खाक उठाने पे लगी रहती है ना, आज भी इनके मकान गारे की छोटी ईंट से चिने हुए हैं। हाँ नहीं, आज भी इनके घरों में अमीरों जैसा है, मगर खुदा की कसम जाके देखो वहां पे बड़े बड़े कोट वाले, बड़े बड़े रुतबों वाले, अल्लामा मुनिस रजा इसके गवाह हैं, जूतियों में बैठे रहते हैं। काश ये एक नजर हमारे ऊपर डाले। हाँ मैं इसलिए कहता हूँ बड़े घर से लोग बड़े नहीं होते, बल्कि बड़े लोगों से घर बड़े हो जाया करते हैं, घर बड़े हो जाया करते हैं। जाओ जा करके तुम्हें उम्रा करने जाओ, हज करने जाओ, अरब के अमीरों की कोठियां इतनी पसंद नहीं आएंगी जितना अम्मा हलीमा का आज भी पत्थरों से घिरा हुआ घर खूबसूरत लगा करता है। जिन्होंने देखा है वो जानते हैं, आज भी अमीरों के एसी वाले रूमों में अरब में वो ठंडक नहीं मिलती। जो नबी की अम्मी की कब्र पे जाके बैठो तो आज भी जन्नत की ठंडी हवाओं के झोंके महसूस होते हैं। याद रखिएगा, हवेली से लोग बड़े नहीं होते, लोगों से हवेलियां बड़ी हो जाया करती हैं। आप दिल इतना बड़ा कर लो कि आपके दिलों में दुश्मन भी समा जाए, अपने भी समा जाए। माफी की आदत बना लो, माफी की आदत बना लो, आदत बना लो, माफ करने के आदी हो जाओ। फिर मर के कब्र में जब जाओगे फिर बेफिक्री से जाइएगा। खुदा की कसम अगर दिल बड़े कर दिए और साफ कर दिए, अपनों को माफी दे दी, अपनों से माफी ले ली, हक लोगों के पूरे दे दिए, फिर बेफिक्री से जाइएगा। कोई ऐलान ना भी करे फिर भी तुम्हारे कफन ये चीज के कहेंगे, लहद में इश्क रुखे शय का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है रागे खुदा, वो क्या भटक सके जो ये सुराग लेके। आज सैयद साहब महफिल में आए हैं, मेरे महफिल की हैसियत से बैठे हैं। आज की महफिल के खुसूसी दूल्हा हुजूर सैयद साहब के बुलाए। मैं तो मशवरा दूंगा आज अपने आप को इनके हवाले कर दें, इनके हवाले कर दें। जब इनके हवाले हो जाओगे ना तो कसम खुदा की फिर देखना बरकतें आप घर का तवाफ, आपके घर का तवाफ करना शुरू कर देंगे। क्योंकि ये अपने नाम लेने वालों को कभी रुसवा, कभी रुसवा, जोर से बोलो, कभी रुसवा
नहीं होने देते, नहीं होने देते। तवज्जो है सारे लोगों की। नाम सुना है ना हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक, बहुत बड़ा नाम है। हज का दौर चल रहा है, लोग हज करने गए। अल्लाह करे हमें भी उस वक्त मौत आए जब हम अल्लाह के घर का तवाफ कर चुके। कह दो आमीन। सबको करोड़पति बना दे। अरे करोड़पति हो गए ना तो फिर जल्दी चले जाओ, है ना। कहाँ की दौलत, कहाँ की इज्जत, कसम खुदा की ये है हकीकत। जिन्हें बुलाया है मुस्तफा ने वही मदीने को जा रहे हैं, है ना। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक नाम सुना ना, सुना ना, सुना होगा। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक बड़े पाए के बुजुर्ग। हज फर्ज आप कर चुके, हज नफल के लिए आप जा रहे हैं। सुने तवज्जो कीजिएगा, हज नफल के लिए आप जा रहे हैं। जो जवानी आप खड़े हैं ना, इनसे एक बात कहूंगा, सिर्फ घर जाना ना, अपनी माँ के कदम चूमना, बाप के हाथ चूमना। अगर वो पूछे ये क्यों कर रहा है, कहना आपकी परवरिश का कमाल था। सबने बैठ के मदीने वाले की बातें सुनी थी, हमने खड़े होकर मदीने वाले की बातें सुनी है। आप जो खड़े हो ना, इसमें आपका कमाल नहीं है, इसमें आपके माँ बाप की परवरिश का कमाल है कि आप पूरा जलसा हुजूर का खड़े होकर सुन रहे हैं, है ना। अल्लाह आपसे भी राजी हो और आपसे भी राजी हो, हम सब से राजी हो। हज नफल के लिए अब्दुल्ला इब्न मुबारक जा रहे हैं। भाई कमेटी वाले आए यहाँ पे ना भी होंगे तो कोई बात नहीं, उसको छुट्टी ना मिली जिसने सबक याद किया। हजरत अब्दुल्ला इब्न मुबारक हज नफल अदा करने जा रहे हैं। कहते ना मैं अपने साथियों के साथ ना सामान खरीदने के लिए मार्केट गया। मैंने हज का सारा सामान, एहराम वगैरह, सवारी और ज़ादेरा सारा खरीदना था। कहते जब मैं खरीद चुका ना तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं रुकूं यहाँ पे, और मैं पूरा दिन का थका हुआ हूँ बाजार का। शाम में कहते मैं उस तरफ गया जिधर ठंडी हवाएं चल रही थी, जिधर ठंडी हवाएं चल रही थी। मैं जब उधर गया जंगल की तरफ, मैंने जाके क्या देखा, एक खातून है नकाब ओढ़े हुए। सुने, एक खातून नकाब ओढ़े हुए। कहते मैं उसको देखने लगा, उसको मैंने देखा एक मरे हुए जानवर का उसने गोश्त लिया और लेके दौड़ गई। कहते मैं सोचने लगा नकाब से लग रही है, मुसलमान है, लेकिन क्या इसको पता नहीं कि मरे हुए जानवर का गोश्त खाना हराम है। कहते मैं पीछे पीछे लग गया, मैं घर के दरवाजे तक उसके पीछे पीछे चला गया। जब उसके घर के दरवाजे तक पहुंचा, मैंने क्या देखा, वो घर के अंदर गई, उसकी बच्चियां थी, उसको आके लिपट गई। उसने कहा बेटी लो, हलाल तो ना मिल सका, हराम लेके आ गई हूँ, इतना खा लो कि जिससे जान बच जाए। ये नबी का दीन भी इजाजत देता है। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मैंने दरवाजे पे दस्तक दी, अंदर से खातून की आवाज आई, कौन? कहा मैं परदेसी हूँ। कहा जरा दरवाजे पे तो आओ। कहा क्या बात है? कहा आपसे कुछ पूछना है। कहा क्या पूछना चाहते हो? कहा ये मरे हुए जानवर का गोश्त क्यों लेकर के आई हो? उसने कहा परदेसी तुझे इससे क्या मतलब है, तू अपना काम दे, हमें हमारे हाल पे छोड़ दे। कहा नहीं बताओ तो सही बात क्या है। कहते हैं जब खातून ने ये कहा मैं एक सैयदजादी हूँ, हमारे घर में कोई मर्द नहीं है, हमारा नसब हमें ज़कात खाने की इजाजत नहीं देता, गैरत भीख मांगने की इजाजत नहीं देती। फाके इतने हो गए हैं कि बच्चे मौत के करीब आ गए हैं। अब मैं क्या करती, अगर मुर्दा जानवर न लाती तो क्या लाती। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं जैसे उसने कहा मैं सैयदा हूँ, कहते मेरे पैरों के नीचे जमीन निकल गई। मैंने कहा अब्दुल्ला इब्न मुबारक क्या करेगा मदीने जाकर के, अगर नबी की बेटी हराम खाती रह गई, किस मुंह से गुंबदे खजरा जाएगा। मैंने सारा सामान बेचा, सारा पैसा उठाया, सैयदा के कदमों पे डाल दिया। उन्होंने कहा ये क्यों कर रहे हो? कहा सैयदा कबूल कर ले। कहा ये पैसा किधर से ला रहे हो? कहा हज के लिए जा रहा था मगर नहीं जाऊंगा। कहा ये कह करके मैं वापस होने लगा। सैयदा ने कहा था जा, अल्लाह तुझे दोबारा से फिर अगर तौफीक देगा तो तुझे हज की तौफीक मिलेगी। कहते ये दुआइयां जुमले लेकर के मैं तो घर पे आ गया, बड़ा परेशान था। कहते 6 महीने बेकरारी में गुजरे। 6 महीने के बाद जब काफिला आया, मैं इनके इस्तकबाल के लिए निकला। जब मैं निकल करके गया, बड़ी बेकरारी में मेरे 6 महीने गुजरे थे। मैं रोता था और कहता था आज लोग मुज़दलिफा में होंगे, काश मैं भी होता। आज मीना में होंगे, काश मैं भी होता। काश मैं भी ज़मज़म पीता, काश मैं भी तवाफ़ काबा में होता, काश मुझको भी मकाम इब्राहीम मैसर होता। कहते 6 महीने इस तरफ में गुजरे गए। जब हाजी आने लगे, मैं उनके इस्तकबाल के लिए गया। मैंने जाकर के सलाम किया। उसने कहा यार तेरा सलाम क्या लेना है, तू आदमी ठीक नहीं निकला
है, वैसे तो अल्लामा है, हुजूर की हदीस बयान करता है, लेकिन है बड़ा बेमुरव्वत। कहा किस लिए? कहा तू हमको मिना में मिला था, लेकिन एक बार के बाद दोबारा मुलाकात तक नहीं की। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मैं फिर चक्कर में पड़ गया, ये क्या कह रहा है? कहा मैं दूसरे हाजी से मिला। उसने कहा अब्दुल्ला इब्न मुबारक क्या करने आए हो? कहा मिलने आया हो। कहा किस बात की मुलाकात? तुम जब ज़मज़म पी रहे थे मैंने तुमसे बात की थी, तुमने थोड़ा सा वक्त दिया था, फिर दोबारा न मिल सके, इसलिए अब क्यों मिलोगे? अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मैं तो कहीं गया भी नहीं हूँ, आया भी नहीं हूँ, ये किसकी बात कर रहे हैं? कहते हैं आखिर में दूसरे जब हाजी से मुलाकात हुई, उसने कहा अब्दुल्ला इब्न मुबारक तूने परेशान कर दिया है। मैंने कहा बात क्या है? कहा उसने अपनी जेब से 600 सिक्के सोने के निकाले और कहा ये ले, ये बहुत अमानत है जो तूने हुजूर के जालियों के आगे मुझे दी थी। अब्दुल्ला इब्न मुबारक कहते हैं मैंने वो थैली ले तो ली, लेकिन मैं बड़ा परेशान था, ना गया ना आया, ना किसी को कुछ दिया, ये क्या है? कहते लेकर के मैं वतन आ गया, शाम तक सोचता रहा, सोचते सोचते सो गया। कहते जैसी आंख लगती है ख्वाब में हुजूर तशरीफ ले आते हैं और आका ने आके कहा था अब्दुल्ला इब्न मुबारक तुझे अब भी यकीन नहीं है, कुछ और गवाह चाहिए तो बता। आका क्या कहना चाहते हैं? कहा अब्दुल्ला इब्न मुबारक क्या तुझे यकीन नहीं है कि तूने हज किया है? कहा सरकार में तो यही था। कहते याद कर कि जब तूने हमारी बेटी के लिए 300 दिरहम दिए थे, 300 दिनार दिए थे, हमने उसके बदले में तुझे 600 दिनार दे दिए हैं। यकीन ना हो खोल के गिन ले, हमने ये इसलिए किया है जो हमारी औलाद पर एहसान करता है हम बदला रोक के नहीं रखते हैं, बल्कि उसका बदला उसको फौरन अता कर दिया जाए। इसलिए मैं कहता हूं लोगों अगर हुजूर की तवज्जो चाहते हो उनकी औलाद के कदमों में पड़ जाओ, पड़ जाओ उनके कदमों में और उनको अपना रहनुमा बनाओ। अगर वो काबिल तकलीद हैं तो उनकी तकलीद करो, अगर वो लायक ताजीम है तो ताजीम करो। आज जो शहजादा हमारे बीच आया है ना, हमारे मुकद्दर की महराज है, अपने बच्चों को ना इनकी झोली में डाल दो, है ना। मैं बताऊं आपको कई बार लोग ये सोचते हैं कि नहीं शादी हो जाएगी फिर मुरीद होना है, इस धोखे में ना रहिए, मौत कभी भी आ सकती है। और क्या ही अच्छा हो कि हम कादरी सिलसिले में मुरीद हो चुके हों और फिर मर जाएं शान से, तो कब्र में भी कहेंगे हम दुल्हा बनाए जाएंगे जब गौस हश्र में, हम कादरी भी जाएंगे उनकी बारात में, है ना। बच्चों को इनकी गोद में डाल दो, अलग से तावीज की जरूरत नहीं पड़ेगी, इनके कदमों में डाल दो, अलग से पढ़े पानी की जरूरत नहीं पड़ेगी, सिलसिले की बरकतें मिलना शुरू हो जाएगी। कितने लोग मुरीद होना चाहते हैं? हाथ उठा के बताएंगे। सुभान अल्लाह। अब जो होना चाहते हैं वो आगे आ जाए, पहले उठें और आगे आ जाए, अपने बच्चों को इनके कदमों में डाल दो। ये जो पानी पढ़ने के तरीके हैं ना, इसमें खास करके बरकतें यूं मिलेंगी आपको कि आप सिलसिले में जब शामिल हो जाएंगे ना, तो इनके बुजुर्गों का फैज जारी हो जाएगा, हमारे बुजुर्गों का फैज जारी हो जाएगा, है ना। जो लोग मुरीद होना चाहते हैं वो आगे आ जाए, ताकि पहले मुरीद ही हो जाए, फिर उसके बाद बाकी महफिल आगे बढ़े। उठें जल्दी, अपनी अपनी जगह से उठें, जल्दी उठ जाए। ये मुकद्दर का ये चमकाने का वक्त है। अली का बेटा आया हुआ है, खातून जन्नत का सच्चा शहजादा आया हुआ है। आपको सिलसिले की बरकतें मिलेंगी, नस्लों की बरकतें मिलेंगी। और सुनिएगा, जो हमारी बहन बेटियां हैं, जहां तक मैं समझता हूँ कपड़ा ना पहुंचे ना, तो वहीं बैठे बैठे वो जुमले दोहरा लें जो हजरत दोहराएंगे। आप अपने बच्चे सैयदों के कदमों में डाल दो, है ना। जल्दी आ जाइएगा, बहुत जल्दी आ जाइए उठ करके। हाँ, ये मौका फिर नहीं मिलेगा। कितने लोग ऐसे लोगों की मुरीद हो जाते हैं कि जो ना उगलने के रहते ना निगलने के रहते हैं, है ना। बादशाह इकराम का शहजादा आया हुआ है, रईसुल अत्किया का भतीजा आया हुआ है, वो शहजादा है जो सैयदा कायनात के लहू की बरकतें लेकर के यहाँ बैठा हुआ है। सुभान अल्लाह। आप सर बाहर निकाल लीजिए, इससे आप हाथ रख लीजिए। आप हजरात भी गौर करें, जल्दी जल्दी आ जाइए। आप अभी सोच रहे हैं तो फिर सोचते रह जाइएगा, बाद में अफसोस होगा कौन सी शख्सियत आई थी और हमने अपनी मुकद्दर के सितारे को रोशन नहीं किया। सुभान अल्लाह। आ जाइए जल्दी से। अगर बहन बेटियां हमारी जो बैत होना चाहती हैं कि सिलसिला कादरिया का फैज हमें मिले, तो जो जहां है ना, जो हजरत जुमले अपनी जबान से इरशाद फरमाए वो दोहरा ले। इधर के लोग जो हैं भाई हिसाब लगा रहे हैं मुरीद होना कि नहीं होना है ना। इधर वाले लोग सुभान अल्लाह, जल्दी आओ बेटे, जल्दी आ जाओ। हम ऐसे वैसों की वकालत नहीं करते हैं। एक दूसरे के हाँ, कंधे पे ऐसे हाथ रख लें, दूसरे के कंधे पे,
राइट हैंड जहां तक कपड़ा नहीं पहुंच रहा है। जल्दी करो बाबू, जल्दी करो, क्या सोच रहे, जल्दी करो। आगे सारे लोग जो बेटियां मुरीद होना चाहती हैं ना, जो हजरत जुमले दोहराए, जो हजरत इरशाद फरमाए, वो आप दोहरा लें। ये एक गुजारिश है, मुफ्ती साहब किबला ने ऐलान कर दिया है। मैं ये चाहता हूँ कि सारे लोग बहुत देर से बैठे हुए हैं और मेरी गुजारिश ये है कि सारे लोग खड़े हो जाएं, अपनी कुर्सियों से सारे लोग खड़े हो जाएं और इस नियत के साथ करीब आ जाएं। हजरत कहे कि अल्लाह हमें जिस तरीके से दुनिया में एक सैयद की कुर्बत अता कर रहा है, मौला क़यामत में भी हमें इनकी कुर्बत नसीब फरमाए। आगे आ जाएं बहुत तेजी के साथ। आपने बहुत शानदार, बहुत जानदार किताब सुना है और ऐसी मारूफ व मशहूर शख्सियत से हजरत अल्लामा मुफ्ती हम्माद रजा साहिब क़िबला मुरादाबादी से बहुत अच्छी अच्छी बातें सुनी। ये जो रोड वाले हैं ना, जब से मैं आया हूँ रोड ही पे खड़े हैं। आप करीब आ जाएं जरा, आप इधर आ जाएं, आपको करबला वालों का वास्ता आ जाएं। अगर आप करबला वालों के मानने वाले हैं